अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण सूत्र 1। अष्टवक्र उवाच अविनाशिन मात्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः त्वात्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अनुवाद इस प्रकार है। आत्मा को अविनाशी और एक जानकर तुम आत्मज्ञ हो गए हो। इस आत्मज्ञानी धीर को, मतलब अष्टवक्र जी पूछ रहे हैं राजा जनक को कि इस आत्मज्ञानी धीर को अभी भी कौन से अर्थ कमाने की आसक्ति है, मतलब रुचि है। अर्थ का मतलब यहाँ पे है जगत से लाभ कमाने की आशा। तो यहाँ पे अष्टवक्र जी पूछ रहे हैं राजा जनक को, क्योंकि दूसरे प्रकरण में हमने देखा कि राजा जनक ने अपनी सब अनुभूतियां सुनाई। तो राजा जनक की अनुभूतियां सुनकर गुरु जनक गुरु अष्टवक्र यह तो जान गए हैं कि उनको आत्मज्ञान हो गया है। फिर भी वो अपनी संतुष्टि के लिए कि सही में आत्मज्ञान हुआ है, यह सिर्फ बौद्धिक ज्ञान ही हुआ है कि उस आत्मज्ञान की भ्रांति मात्र हुई है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं राजा जनक से। और प्रश्न करते हुए इस प्रकरण में आप देखेंगे कि वो उनको सचेत भी कर रहे हैं कि आत्मज्ञान हो भी गया हो तो अध्यास नहीं छोड़ना है, अध्ययन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी भी काम वासना या विषय वासना फिर से आपको खींच सकती है। तो इस भ्रांति पे मत रह जाओ कि मुझे तो आत्मज्ञान हो गया है, मैं मुक्त हो गया हूँ और जो हमारा अभ्यास है, अवलोकन है, उसको हम छोड़ दें। अब जो राजा जनक हैं, क्योंकि वो एक साधारण इंसान तो है नहीं, वो राजा हैं, वो हमेशा धन के साथ रहे हैं, वो सुखों में रहे हैं। और राजा जनक ने अभी अपनी जो भौतिक पदार्थ थे वो छोड़े नहीं है। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे हैं, वही पोशाक धारण कर रखी है। उन्होंने अभी कोई एक रंग का वस्त्र धारण नहीं किया है और न ही उन्होंने राजपाट छोड़ा है। और सब कुछ वैसा ही वैसा है जैसा पहले था, ज्ञान उपदेश सुनने के पहले। और न ही गुरु अष्टवक्र ये चाहते हैं कि ये सब छोड़कर जंगल चला जाए, क्योंकि अष्टवक्र गुरु यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आत्मज्ञानी के लिए यह सब जो संपत्ति है, भौतिक पदार्थ है, ये सब कोई बुरी नहीं है, कामना बुरी नहीं है, घर परिवार बुरा नहीं है, बस इनके प्रति जो आसक्ति है वो बुरी है। तो गुरु सिर्फ पक्का कर रहे हैं कि आसक्ति तो नहीं है शिष्य में। इसलिए उन्होंने जो पहला प्रश्न यहाँ पर किया वो अर्थ आसक्ति पर पूछ लिया कि अर्थ मतलब जैसे बता रहे हैं कि जगत से लाभ कमाने की कोई आशा तो नहीं है। तो जो गुरु अष्टवक्र हैं वो पूछ रहे हैं राजा जनक से कि तुम आत्मा को तुमने अद्वैत जान लिया, अविनाशी जान लिया, तत्वज्ञानी हो गए तुम, तो फिर ये अर्थ के अर्जन में अब रति क्यों, अब रुचि क्यों? कौन से अर्थ को कमाने में तुम्हारी अभी भी रुचि है? तो गुरु का कहना है जब तुम्हें पता चल गया कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, यह जगत क्या है, तो अब इस जगत से तुम्हें कोई पूर्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कुछ आशा नहीं होनी चाहिए। जगत से कुछ भी अर्जित किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह भी तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारा प्रतिबिंब ही है, तुम्हारी छाया ही है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी समझाना चाह रहे हैं। चलो, पहले हमें नहीं पता था तो हम लगे थे जगत से आशा करने में, जगत से पूर्णता हासिल करने में, वह हमारी बहुत बड़ी भूल थी। इसलिए जगत से हम अर्थ कमाने में लगे थे। अर्थ मतलब हम सब समझ लेंगे यहाँ पे कि धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, संपत्ति, संबंध, सुरक्षा, ये सब कमाने में हम लगे थे। अब इनके मिलने से भी ऐसा लगता था कि हमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, ये लाभ प्राप्त होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा अष्टवक्र जी ने उपदेश में हमें साफ साफ बता दिया है। तो कह रहे हैं याद रहे, इन
सबने जो जगत से हमें प्राप्त हुआ था, उन सबने ही हमें कमजोर बनाया था, उन सबने ही अशुद्ध बना दिया था। और यही सब जो जिसने हमें कमजोर बनाया, अशुद्ध बनाया, मतलब वो सब जो जगत से प्राप्त हुआ है, तो यही सब कैसे हमें शुद्ध करेंगे। तो अब तक तो आत्मज्ञान नहीं था, तो यह सब चालू था। पर अभी आत्मज्ञान हो गया है, तो ये याद रखना कि ये जो तेरी शुद्धता को बरकरार नहीं रखेंगे, ये जो जगत से हमें मिला है, तू तो शुद्ध है ही, तू अद्वैत है, आत्मा है, और ये जान भी लिया। और ये जो अशुद्धि आ रही है, ये शरीर में अशुद्धि आ रही है, और शरीर प्रकृति है, और प्रकृति को अपना खेल खेलने दो, पर तुम अपने आत्मा या अपने केंद्र को मत छोड़ो, ये याद रखो, मतलब तुम अपनी स्थिति में बने रहो। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अभी भी तेरी धन प्रतिष्ठा सम्मान से आसक्ति है क्या? और यह जो धन प्रतिष्ठा संपत्ति में जिसकी आसक्ति रहती है, ये सब तो अज्ञानी रहते हैं। अज्ञानी इसमें दौड़ लगाता रहता है। जिसको हीरा नहीं मिला है, वो कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगा रहता है। जिसको जो स्वयं में अपने आप से संतुष्ट नहीं है, तो वो बाहरी जगत से संतुष्टि हासिल करने में लगा रहता है। जो स्वयं में प्रतिष्ठित नहीं है, वह दूसरों से प्रतिष्ठा पाने की इच्छा ये रख पाना चाहता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिल रहा, वह बाहरी सुख में, जगत में सुख तलाश करता है। तो ये सब बुरे नहीं है, पर इनसे आसक्ति जो है वो बड़ी बुरी है। और बिना आसक्ति के भी ये सब कुछ अपने साथ रखा जा सकता है। जैसे राजा जनक, जो कि एक राजा थे, धन संपत्ति के मालिक थे, फिर भी वो अनासक्त थे। तो बिना आसक्ति के भी ये सब कुछ रखा जा सकता है, और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत जिसके पास कुछ नहीं है, पर उसके मन में हर चीज में मेरा ममत्व ये बहुत रहता है। या किसी ने सन्यासी का चोला पहन लिया है, हमें बाहर से लगता है कि वो त्यागी है, सन्यासी है, पर जब हम उसके साथ रहें और उसकी बात समझें, तो पता चलता है कि उसमें बहुत लोभ है, उसमें बहुत आसक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं, जो ज्ञान या अज्ञान का जो संबंध है, वो भौतिक पदार्थों के त्याग से और संग्रह से नहीं कहा जा सकता। वो आसक्ति और अनासक्ति से कहा जा सकता है। वो लिप्तता और निर्लिप्तता से संबंध रखता है। इसलिए गुरु यहाँ पे आसक्ति की बात बता रहे हैं। राज्य छोड़ने की या धन संपत्ति छोड़ने की कहीं बात ही नहीं है, क्योंकि धन आसक्ति से क्यों बोल रहे हैं, वो आसक्ति क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आसक्ति है, यही हमको जो है नीचे गिरा देती है, क्योंकि धन आसक्ति से वासनाओं में बहुत बढ़ोतरी होती है। फिर और धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिससे लोभ, मोह, राग, द्वेष, दुश्मनी, गलत कार्य ये सब होने लगते हैं। इसलिए अर्थ को पाप का मूल कहा है। तो अर्थ मतलब लाभ की आशा, और पाप यहाँ पर मतलब जो आत्मा से हमें दूर करता है। तो अर्थ जो है वो हमें पाप कराता है, मतलब अपने सच स्वरूप से दूर ले जाता है, क्योंकि वो विषय आनंद में हमें आसक्त कराता जाता है। तो यदि जगत से कोई लाभ की आशा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो इन सब बुराइयों से अपने आप ही हम बच जाते हैं। फिर इनका हमें त्याग नहीं करना पड़ता, ऐसा अष्टवक्र जी का कहना है। इसलिए जगत को जानना आवश्यक है, क्योंकि हम सब जगत से चीजें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जगत से हमें बड़ी आशा रहती है कि वो हमें पूर्ण कर देगा, क्योंकि हम अपने आप में अपने को अज्ञानता के कारण अपूर्ण जानते हैं। तो इसलिए जगत को जानना आवश्यक है। और जगत कौन है? जो बदलता रहता है, जिसमें विकार है, जो सत स्वरूप को ढक कर रख देता है। तो जो व्यक्ति ये जान लेता है कि जगत क्या है, तो वह सत्य को बाहर जगत में नहीं खोजेगा। उसको समझ गया है अब कि जो भी बंधन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो जहां से उसे बंधन मिले हैं, वहां पर वो समझ गया है कि यहाँ मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, यहाँ सच का रास्ता नहीं हो सकता। तो राजा जनक को तो ये सब भ्रांतियां जो थी वो उसकी टूट गई थी। वो सत्य जान गए थे,
वो जान गए थे कि जगत जो है छाया मात्र है। इस प्रकार उनको आत्मज्ञान ठीक प्रकार से हो गया था। उनका जो कर्तापन भोक्तापन है वो समाप्त हो रहा था, और वो समझ गए थे कि कर्तापन ही बंधन का कारण है, और ये सब अहंकार के कारण ही है। उनका अहंकार समाप्त हो रहा था। तो इसलिए यहाँ पे अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि ये जो जान लेता है कि जगत क्या है, वो सत्य को बाहर नहीं ढूंढेगा। तो यह जो सूत्र है, इसमें हमें ये समझना है कि अपने ऊपर हमें अपनी नजर रखनी है कि हम सत्य को कहाँ ढूंढ रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं, और हमें इस जगत से अभी भी कितनी आशाएं जुड़ी हैं। जितनी हमें जगत से आशा जुड़ी है, इसका मतलब अभी हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। यदि हमारी आशाएं छूटती जा रही हैं, तो हम सही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। यह हमारे लिए आत्मविचार है, अवलोकन है। तो इस प्रकार तीसरे प्रकरण के पहले सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें ये बताया कि आसक्ति का महत्व क्या है, और अनासक्त होना क्यों जरूरी है, और आत्मज्ञान जो है इसका क्या महत्व है, और कैसे ये विषय वासना या ये जगत हमारे सत स्वरूप को ढक देता है, इसलिए जगत को जानना हमें आवश्यक है। तो ये जो सब सूत्र हैं बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, पर बड़े ही गहरे मीनिंग वाले हैं, और इसको हम गहराई से समझेंगे तो हम अपना आत्मविचार अवलोकन ठीक प्रकार से कर पाएंगे।